मधुबनी के प्रमुख पर्यटन स्थल मिथिला हाट पहुंची केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण। मिथिला विश्वविद्यालय इंटर कॉलेज यूथ फेस्टिवल कला कुंभ का किया गया शुभारंभ। दरभंगा चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ भव्य समापन। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीएम एसएसपी ने मंडल कारा जिला बाल संरक्षण इकाई का किया निरीक्षण। गंगा नदी तंत्र में पुनर्स्थापन का हुआ आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय महिला उन्मूलन नई चेतना 3.0 अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। अपने 2 दिवसीय बिहार दौरे में केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण शुक्रवार देर शाम मधुबनी के प्रमुख पर्यटन स्थल मिथिला हाट झंझारपुर पहुंची थी। वहीं केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण को यहां मिथिला की कला, संस्कृति एवं परंपरा और खान पान से परिचित कराया गया। मिथिला हाट में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा, भाजपा के पूर्व उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित कई विधायक और नेता उनके साथ थे। वहीं शनिवार 30 नवम्बर को झंझारपुर स्टेडियम में केंद्रीय मंत्री 10:45 पर पहुंची, जहां उन्होंने क्रेडिट आउटरीच के तहत 1121 करोड़ के ऋण बांटे। वहीं उन्होंने जिले के सभी बैंकों के प्रमुख के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने उनकी बात सुनी और अपनी बात कहने के साथ साथ आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। वहीं उन्होंने उसके बाद कई कलाकारों के स्टॉलों का दौरा किया। दोपहर को वित्त मंत्री ने मिथिला चित्रकला संस्थान में, इसके बाद दोपहर में पद्मश्री बहुआ देवी, सीवन पासवान सहित मधुबनी पेंटिंग अन्य कलाकारों से मुलाकात और परिचय के पश्चात स्टॉलों का निरीक्षण किया। संपत्ति और माल सब नुकसान में चले जाने के बाद परिवार कम से कम उनके एक दिन का दाल चावल खाने में भी दिक्कत होता है। ऐसे परिस्थिति में माननीय प्रधानमंत्री जी इस बार बजट में बिहार के लिए बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम दिए हैं, जैसे गया में कॉरिडोर, गया में विष्णुपद गया के लिए कॉरिडोर, बोध गया के लिए कॉरिडोर और उत्तर बिहार के लिए बाढ़ रोकने वाले कार्यक्रम में बहुत सारे विशेष ध्यान दिए हैं। मिथिला विश्वविद्यालय इंटर कॉलेज यूथ फेस्टिवल 2024 कला कुंभ का शनिवार को दिन के 11:45 पर शुभारंभ किया गया। यह कार्यक्रम 30 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी सहित कई अतिथिगण मौजूद थे, जिन्होंने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। फेस्टिवल की तो मेरी सभी शुभकामनाएं हैं पार्टिसिपेंट्स के लिए। हर एक कॉलेज, चाहे वो कंस्टिट्यूएंट कॉलेज हो चाहे एफिलिएटेड कॉलेज हो, इस तरह के एक्टिविटी में उन्हें भाग लेना चाहिए, जिससे कि स्टूडेंट की प्रतिभा का आकलन होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी पढ़ें, कोई कला के क्षेत्र में आगे बढ़ता है, कोई खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ता है। तो विश्वविद्यालय और विद्यालय और महाविद्यालय, ये तीनों का कर्तव्य यही होता है। तो उस तरह के बच्चे को खोजे और उसको सही पाथ पर डाले, वो धीरे धीरे अपने आगे बढ़ता चला जाएगा, अपने जिंदगी के मुकाम को हासिल करेगा। आज दरभंगा चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता का भव्य समापन किया गया। इस चैंपियंस ट्रॉफी में आज का फाइनल मैच संदीप ड्रीम 11 बनाम एंजल हाई स्कूल 11 टीम के बीच खेला गया। वहीं संदीप ड्रीम 11 टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 164 रन बनाया। वहीं जवाब में बल्लेबाजी करते हुए एंजल हाई स्कूल 11 की टीम ने 29.3 ओवर में मात्र 81 रन बनाकर ऑल आउट हो गई।
हॉकी का टूर्नामेंट हुआ, आगे महिला का, आगे पुरुष एशियन हॉकी टूर्नामेंट होने वाला है। कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम जो है बिहार में खुल चुके हैं और आगे नए खुल भी रहे हैं। इसके साथ साथ प्रत्येक पंचायत में स्पोर्ट्स क्लब की स्थापना हो रही है। उसके लिए बिहार सरकार ने सभी पंचायतों से आवेदन मंगवाया है, उसकी स्क्रूटनी हो रही है। सभी पंचायतों में खेल को बढ़ावा दिया जाएगा, उसमें सरकार मदद भी करेगी। इसलिए आज खेल का माहौल दरभंगा के साथ साथ पूरे बिहार में, दरभंगा के कई खिलाड़ी आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमा रहे हैं अधिकांश खेलों में। इसलिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, विशेषकर ब्रजेश सिंह जो एक अच्छे होनहार बड़े क्रिकेट खिलाड़ी थे, उनके मेमोरियल में जो टूर्नामेंट कराया गया, इससे हर खिलाड़ी को लगेगा कि नहीं, मैं इस तरफ पर रहूँ या ना रहूँ, अगर मैं अच्छा खेलूँगा, अच्छे खिलाड़ी होंगे तो मेरी याद दिनों दिन तक इलाके में रहेगी। आज जो फाइनल मैच हुआ वो संदीप ड्रीम 11 और एंजल हाई स्कूल 11 के बीच खेला गया, जिसमें संदीप ड्रीम 11 आज विजेता रही आज के फाइनल मैच। विजेता टीम को 31,000 रुपया नकद पुरस्कृत किया गया और रनर को 21,000 रुपया दिया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार विनोद कुमार तिवारी, दरभंगा जिलाधिकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकार राजीव रोशन, वरीय पुलिस अधीक्षक सह सदस्य जिला विधिक सेवा प्राधिकार जगन्नाथ रेड्डी, जिला रेड्डी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव रंजन देव ने मंडल कारा, जिला बाल संरक्षण इकाई आदि का निरीक्षण किया। वहीं मंडल कारा में सामान्य स्वच्छता, साफ सफाई, शौचालय की स्थिति, बैरकों में सीपेज, पानी टंकी की आवश्यकता जैसे मूलभूत सुविधाओं आदि के संबंध में जानकारी ली गई। वहीं जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने महिला बैरक में महिला बंदियों को कारा में मिलने वाली सुविधाओं के बाबत पूछताछ किया। उन्होंने पुरुष वार्डों का निरीक्षण कर कैदियों से विधिक सेवा के बारे में फीडबैक लिया। साथ ही जेल, अस्पताल, रसोई घर, पुस्तकालय आदि की व्यवस्था को देखा। गंगा नदी तंत्र में पुनर्स्थापन कार्यक्रम के तहत दरभंगा जिले के बहरी अंचल स्थित करेह नदी के कोठरा घाट में 2.60 लाख अंगुलिका का संचयन कर शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में पदाधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं आम जनता उपस्थित हुए, जिसमें अपर समाहर्ता दरभंगा, उप मत्स्य निदेशक, मत्स्य निदेशालय बिहार पटना, उप मत्स्य निदेशक दरभंगा परिक्षेत्र दरभंगा एवं जिला मत्स्य पदाधिकारी दरभंगा के द्वारा इस योजना के बारे में विस्तार से बताया गया। वही बैठक में बताया गया कि बढ़ते बाहरीकरण, प्रदूषण एवं मानव जनित क्रियाकलापों के कारण नदियों में जल जीवों की संख्या, प्रजनक मछलियों एवं प्रजनन स्थल नष्ट हो जाने से मछलियों की संख्या लगातार घट रही है। वहीं नदियों में सामान्यतः पाई जाने वाली मछलियों की घटती संख्या से जलीय परिस्थितिकी तंत्र एवं जैव विविधता पर प्रतिकूल असर हुआ है, जिससे मानव समुदाय पर भी प्रभावित हो रहा है। वहीं प्राकृतिक जल संपदा को बचाने, मत्स्यजीवी को जीविका का अतिरिक्त साधन उपलब्ध कराने तथा विलुप्त हो रहे संकटग्रस्त मछलियों की प्रजाति के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु नदी पुनर्स्थापन जैसी महती उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्य सरकार के द्वारा अपने संसाधन से प्रमुख नदियों में रिवर रैचिंग करने की योजना संचालित की जा रही है। 25 नवंबर से 10 दिसंबर 2024 के बीच अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में महिला विशेष कोषांग दरभंगा के सहयोग से हेकॉक इंस्टीट्यूट मध्य विद्यालय लहरियासराय दरभंगा में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उक्त कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक, भाषण, चित्रकारी, गायन तथा रंगोली बनाकर इस जागरूकता कार्यक्रम में मौजूद अभिभावकों को मंत्र मुक्त किया। केंद्र प्रशासक अजमतून निशा द्वारा बच्चों को गुड टच एवं बैड टच के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई एवं अभिभावकों से अनुरोध किया गया कि लिंग आधारित हिंसा के प्रति खुद भी सजग बने तथा दूसरों को भी सजग बनाने का प्रयास करें। उन्होंने आगे बताया कि बाल विवाह एक गंभीर मानवाधिकार का उल्लंघन है, जो सीधे तौर पर लड़कियों एवं लड़कों के जीवन, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को खतरे में डालकर उनके भविष्य की संभावनाओं को सीमित करता है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 से देश भर में लागू है। इसके तहत 18 वर्ष से कम आयु की लड़की एवं 21 वर्ष से कम उम्र के लड़कों की शादी निषेध है। इसका उल्लंघन करने वाले पर 2 साल की सजा एवं 1 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों सजा का प्रावधान है।